जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस कर। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने वादा किया था कि अगर हम चुन करके आएंगे महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। यह है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? और 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। ऐसी स्थिति में 9वीं बार फिर से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। सरकार का जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो उतना टैक्स भी बढ़ता है और टैक्स में राहत देकर गरीबों को राहत दी जा सकती थी, पर सरकार का ये निर्णय जो है ये गरीबों के ऊपर एक प्रकार से अन्याय करने वाला है। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। रहेंगे भी। हाल में पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से कल बढ़ाई गई है, 3 रुपया, 3.25 रुपया प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की कीमत, मैं समझता हूं कि एक वर्ष के अंदर ये 11 बार हो गए। एक वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी हैं। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई।